जय हिंद साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम अपनी देश की जनता को वह दिखाना चाहते हैं जिसकी हमको उम्मीदें थी, जिसको हमको इंतज़ार था। एनडीए में आपको मालूम था अभी तक केवल छात्रों का ही चयन होता था, छात्र ही आते थे, लेकिन इस बार छात्राओं को भी मौका मिला था। गर्ल्स आल्सो गिव द एग्ज़ाम। और मात्र 1.5 महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़कियों को भी मौका दिया था। 1.5 महीने के छोटे से अल्प अवधि में, इस छोटे से ड्यूरेशन में इन्होंने तैयारी किया और कई छात्राएं शामिल हुई, जिसमें से हमारी भी एक छात्रा त्रिशा यह सेलेक्ट हुई है जो आज आपके सामने है। और पहले तो इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं के मुंह से ले लेते हैं। तो त्रिशा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Hello, friends. My name is Trisha Singh from Jaunpur. I have qualified the NDA examinations 2 in 2021 and thankful to my parents and my teachers to supporting me. Thank you, sir. तो साथियों, त्रिशा ने जैसे बताया कि ये जौनपुर की रहने वाली हैं। सिराजे हिंद के नाम से जौनपुर जाना जाता है, अपनी चमक के लिए जाना जाता था। इन्होंने भी चमका दिया है अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को। तो आपके परिवार में तो एक खुशी की लहर आ गई होगी जैसे सूचना मिली होगी कि यू आर सेलेक्टेड इन रिटन एग्ज़ाम। कुछ कहना चाहेंगी, क्या हुआ? नहीं, नथिंग सर, बट ऑल पेरेंट्स आर हैप्पी, बट मुझे इतना एक्सेप्ट नहीं था कि मेरा एनडीए एग्जामिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग वेल। देन आई एम सरप्राइज टू सी दैट माई रिजल्ट वॉज कमिंग एंड आई एम पास्ड। आई एम लाइक नो डांसिंग टाइप डूइंग एक्टिविटीज़। थैंक यू सर। ये तो टॉपर को नहीं मालूम होता है कि वो टॉप करने वाला है। आदमी को अपनी तैयारी कम ही लगती है, लेकिन अगर वो तैयारी आपने सही दिशा में किया है तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो त्रिशा ने अपने परिवार का नाम रोशन किया, ही हम लोगों का भी नाम रोशन किया, आने वाले समय में पूरे देश का नाम रोशन करने वाली है। आपको सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ये पहले बैच की महिला सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ईश्वर चाहेंगे तो पहले बैच की महिला ऑफिसर भी बनने वाली हैं। बट इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि यह बायो की कैंडिडेट है दोस्तों। यह 10+2 में इनका पीसीबी था, ये बायो की कैंडिडेट है। और बायो के बच्चे, जैसा कि जाना जाता है कि मैथ से भय खाते हैं, मैथ में डरते हैं, मैथ नहीं कर पाते हैं, तभी बायो लेते हैं। इन्होंने उस भ्रांति को दूर कर दिया। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक तबीयत से पत्थर तो उछालो या रो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। इसने मैथ का न केवल कट ऑफ पार किया, बल्कि मैथ में एक अच्छा स्कोर भी हासिल किया। और टोटल गैट का पेपर तो इनके कंट्रोल में ही था। गैट के दम पे ये 500+ का एक्सपेक्ट कर रही हैं कट ऑफ, जो कि मिलेगा। हम लोग को भी पूरा विश्वास है कि ये 500+ रहेगी। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कैसा रहा इनका सफ़र। तो आप बायो की कैंडिडेट हैं, बायो इंटर में आपने किया, मैथ कैसे कर लिया? सर, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट जब कोई आपकी किसी भी चीज़ के लिए इच्छुक हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा मैंने, मतलब मेरा बायो बहुत अच्छा था, मैथ उतना नहीं अच्छा था। देन आई एम तो गोइंग टू इन डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस फ्रॉम द वीपी सिंह सर्स। दे टेल मी सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट्स टॉपिक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनॉमियल, मैट्रिक्स, 3D, 2D, vectors are these topics which were studied in class 10th also. It is very important to me. I am studying and some booklets and series to giving my teachers. Thank you to him. तो साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया कि वीपी सिंह सर ने अपने गाइडलाइन में इनको 3D, 2D, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, बहुपद, सांख्यिकी, इन सब में मार्गदर्शन किया, इनकी तैयारी कराई। अब वीपी सिंह सर का जो मंथली बुकलेट होता है, टेस्ट सीरीज कोचिंग में चलती है, एनडीए के पहले भी टेस्ट सीरीज चली थी, मॉक टेस्ट, उन सब का योगदान था। और ये तो एक मात्र योगदान था, एक केसर था इनके रेसिपी में, बाकी पूरी मेहनत तो आपने ही किया था। हम तो बस आपको एक सपोर्ट करते हैं, आपको सही दिशा देते हैं, और बाकी मेहनत तो आप ही की रहती है, आप ही को आगे बढ़ना है। तो साथियों, त्रिशा, आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि कैसे मैथ को कैसे करना है। मैथ वाले पेपर को ये आपने बता दिया, अब गैट के बारे में भी बता दो बच्चों को। सर, वो मेरे लिए बहुत, मतलब वो नहीं था, क्योंकि वो मुझे पहले से मैंने पढ़ा हुआ था सब। और मैंने 1 मंथ पहले से मुझे पता चला कि ये फॉर्म है। मैंने लास्ट डे ऑफ डेट को सबमिट किया था फॉर्म। सब लोग ने बोला नहीं होगा, नहीं होगा। फैमिली एंड सब, ओनली माई फैमिली इज़ सपोर्टिंग टू मी एंड ऑल आर सेइंग नो, इट इज़ नॉट, लड़कियों का ऐसा वगैरह होता है अपने समाज में। तो मुझे इसी को दूर करना है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं।
वेरी गुड, गुड लक। तो जैसा इन्होंने बताया कि परिवार के लोग ही सपोर्ट किए, बाकी सब तो बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगी, लड़कियां नहीं कर पाती। ये वाकई में ऐसा है हमारे समाज में कि लड़कियों को थोड़ा सा डिमोटिवेट किया जाता है साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने जीवंत उदाहरण है। लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। डिफेंस फोर्सेस में लड़कियां पहले भी सीडीएस वगैरह एफकैट से जाती थी, अब एनडीए में भी जाने लगी हैं। तो ये एनडीए के माध्यम से भी नाम रोशन करेंगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी टॉप क्लास के ऑफिसर हैं, जो 4 स्टार जनरल्स हैं, चीफ्स हैं, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, आपके जनरल, सब एनडीए क्वालिफाइड होते हैं। तो आने वाले समय में आपको मिलेगा कि हमारे देश के जनरल भी एक महिला ऑफिसर हैं। तो अब ये समय भी आने वाला है। तो त्रिशा, आपसे हम एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि आप, सुना है खेलकूद में भी काफ़ी आप अव्वल रही हैं। आप अपने ज़िले के जौनपुर के स्प्रिंटर हैं, टॉप स्प्रिंटर हैं, दौड़ में आप चैंपियन हैं जौनपुर की। आप खेलकूद के बारे में क्या बताना चाहती हो? सर खेल कूद के बारे में मैं सारा गेम खेलती थी, क्योंकि कबड्डी भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है था, रेस भी खेला है और खो खो भी खेला है। फ्रॉम एवीएस इंटरनेशनल स्कूल आई एम सीबीएसई बोर्ड अफिलेक्टेड, दैट थैंक्स टू जितेंद्र सर, दे सपोर्टिंग मी वेरी वेल एंड आई एम डूइंग वेरी वेल एंड माई गेम इज़ माई हॉबी। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। तो जौनपुर के रहने वाली हैं। जौनपुर में इनके स्कूल में पीटी टीचर थे जितेंद्र सर, उन्होंने इनको पीटी खिलाया और उसी में इन्होंने आगे बढ़ा। और जौनपुर में इन्होंने काफ़ी खो खो, कबड्डी, रेसेस, जितने भी एथलेटिक्स गेम होते थे उन गेमों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो एक अंदर से आपको दिख रहा होगा कि जुनून होना चाहिए कि खेल कूद में आप आगे बढ़ोगे तभी आपको फ़ौज की नौकरी करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे भी होता है। आप जीटीयू ग्राउंड जैसे एसएसबी में होगा तो उसमें जो कभी खेला ही नहीं तो जीटीयू में फेल हो जाएगा। तो इसलिए हर विधा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी फील्ड्स में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपका सेकंड पेपर जो गैट था, गैट के बारे में हम पूछना चाहेंगे। गैट में जनरल स्टडीज़ में जैसे ज्योग्राफी ज़्यादा आता है, इंग्लिश आता है, साइंस में फिजिक्स ज़्यादा आता है, उसके बारे में भी कुछ बताओ। सर वैसे तो मुझे इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड फिज़िक्स से उतना वो नहीं लगता था, लेकिन मेरे मतलब थैंक्स टू माय टीचर टीडी सर एंड संतोष सर एंड अखिलेश सर, दे सपोर्टिंग मी वेरी वेल एंड गिविंग मी सम सीरीज एंड बुकलेट्स टू गिविंग एंड आई एम राइटिंग एंड लर्निंग दैट इंग्लिश इज़ नॉट अ वेरी टफ, बट some people are saying that English is very tough. I am not saying that English is very tough. English is very easy. Thank you, sir. One thing I want to know from you that it's a common belief that Hindi medium students are not good in English. They are something they lack, yeah, they hesitate in English. What is your opinion? Sir, my opinion that Hindi medium students are very good in English as compared to English medium school, because in Hindi medium school there was a teachers who's telling him in tense narrations is very good, but in English medium students are not doing this type of, but हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मतलब कि उनको बोल नहीं पाते, वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वालों को स्टार्टिंग से बोला जाता है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वाले बेस्ट होते हैं इंग्लिश में। वेल सेड। इन्होंने एकदम सही बताया कि ये मेरा भी अनुभव रहा है कि हिंदी मीडियम में ग्रामर बहुत अच्छा रहता है, बट वो हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने में, स्पोकन में। बाकी ग्रामर तो हिंदी मीडियम के बच्चों का ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं तो वो बोल ले जाते हैं, ग्रामेटिकली वो गलत होते हैं, लेकिन वो ग्रामर को मेहनत करके अपना अच्छा कर ले जाते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्पोकन इंग्लिश को मेहनत करके अच्छा कर जाते हैं, तो दोनों बराबर धरातल पे आ जाते हैं। तो साथियों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप भी वो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के हो तो ग्रामर से मत डरो, ग्रामर आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, बाकी आप सही अपना प्रोनाउंसिएशन करने लग जाएंगे। चलिए फिर लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अदर एस्पिरेंट, आप भी अभी स्टूडेंट ही हो, अभी फाइनली सेलेक्ट होने वाली हो, अभी हुई नहीं हो, तो और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन दे दो कि जैसे जो कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं या जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करें कि उनका एनडीए का सपना पूरा हो पाए। सर अब इसके लिए मैं क्या बताऊँ, मतलब अब उनको प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं प्रिपरेशन करते हैं बट कोचिंग में भी आते हैं, बट अब इतना बहुत लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो कोचिंग नहीं आ पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्मी में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनको प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम अपने स्टडी को देते हैं।
तो आप अगर आपके अंदर जज्बा है, आपको करना है, तो आप अपना एक टाइम टेबल बना के आप बराबर घर पे सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी, जैसे कुछ एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, बेसिक बुक्स होती हैं, उनको बेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। हमारे तरफ से भी सुविधाएं मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस होता है, क्लासेस चलती हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उनको करिए। जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर होते हैं उनको हम अपनी संस्थान में थोड़ा सा सब्सिडी पे भी क्लासेस कराते हैं, कोचिंग देते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो हम आपके साथ हैं, डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, देश सेवा में जाइए। आपके माध्यम से ये हमारा भी एक देश की सेवा करने का एक तरीका है ये, कि हम आपके माध्यम से अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। दोस्तों चलिए फिर इसी के साथ अभी हम विराम देना चाहते हैं। बहुत जल्द हम फिर दृष्टा के साथ और अन्य बच्चों के साथ आपको मिलते रहेंगे, आपको नई नई सूचनाएं देते रहेंगे, और एनडीए एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक जानकारियां हैं उनके लिए आप हमारी संस्था पे संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं उनका स्वागत है। एयरफोर्स, सीडीएस, कोई भी डिफेंस सेवा में ये हमारी डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस कोचिंग है। यहाँ केवल डिफेंस की तैयारी होती है, सभी तैयारी होती है। फुल फ्लेज यहाँ पर एसएसबी की क्लासेस भी चलती हैं, अपना खुद का जीटीयू ग्राउंड भी है, जिसके माध्यम से हम पूरी तैयारी कराते हैं साथियों। और एक टेस्ट सीरीज जो हमारा अनोखा एक इस फील्ड में योगदान है कि हर संडे को हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, जिसमें प्रयागराज के सभी कोचिंग के बच्चे आते हैं, शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि पहले आप अपने शहर में तो जानो कि आप किस रैंक पे हो, अपने शहर में तो रैंक लगाओ, उसके बाद ना आप इंडिया में रैंक लगा पाओगे। तो इस माध्यम से हम आपके साथ हमेशा लगे हैं। आप बस प्रयास करो, आपका जितना तय होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद त्रिशा।